मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपके कमेंट लेता हूं मैं, कुछ जरूरी होगा तो। आज मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट ही बैकग्राउंड हमने तैयार किया है। नया चैप्टर है तो नए चैप्टर के हिसाब से बैकग्राउंड तैयार किया है। आप उम्मीद होगी आपको अच्छा लगेगा, जो लगे बताना। मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय या समय एवं कार्य। देखिए यार, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको दो तीन चीजें जरूरी आनी चाहिए। पहला तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो मैं 2 मिनट में किसी भी नंबर का एलसीएम बेसिक तरीके से लेना सिखा देता हूं। बाकी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से एलसीएम लेना आप एलसीएम चैप्टर में समझना। आइए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना 15 और 20 का एलसीएम। तो करिए क्या, 15 के टुकड़े करिए। टुकड़े कैसे होंगे सर, यहां लिखिए। देखिए 2 से जा रहा, नहीं 3 से जा रहा, हाँ साहब 3 5 15, बचा कितना 5, फिर 5 एकम 5। टुकड़े करे जी, 3 गुना 5 है। अब इसके टुकड़े करिए मेरे बच्चे 20 के। तो करके देखोगे इसी तरह से ब्रेक, तो ये आएगा 4 गुना 5 यानी 2 की पावर 2 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते वक्त ध्यान क्या देना है कि जो चीज दोनों में कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही जगह सेम पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 5 की पावर 1 कॉमन ले लिया। फिर जो भी सारा मामला बच गया वो उठा लो, 2 की पावर 2 बच गया गुना 3। तो मेरे बच्चे 5, 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3। तो 5 चौक 20 दिए 60। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या मुझे बताएं 15, 20, 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम निकाल के बताएं क्या होगा। 15, 20, 25, 30, 35, 40 का एलसीएम निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो देखिए नियम ये है कि 15 को हमें लिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, 3 गुना 5। आपने कहा मामला सेटल है सर। 20 को लिखना चाहिए 4 गुना 5, 4 को 2 की पावर 2 गुना 5। देखिए जिसको टुकड़े करने नहीं आते हैं वो उसी तरीके से डंडा खींच के ब्रेक ब्रेक करना सीखेंगे। 25 को 5 की पावर 2, 30 को 5 गुना 6 और 5 गुना 6, 6 को लिख लेंगे 2 गुना 3। बाकी धीरे धीरे समझा दूंगा। 35 को लिखेंगे 5 गुना 7 और मेरे प्यारे बच्चों 40 को लिखेंगे, देखो ब्रेक करके दिखाता हूं। 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 5। ये हो गया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका टुकड़े करने का तरीका। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सवाल को आगे आते हैं। अब हमें लेना है एलसीएम। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एलसीएम लेते वक्त क्या समझ तैयार करनी है कि सर एलसीएम लेते वक्त हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर उठाओ, सब सब में 5 है, 5 ले लिया जी। जो कलर फेड हो रहा हो दिखाई कम दे मुझे बताना, 5 कम दिखाई दे रहा है। ये कलर बहुत खूबसूरत दिखाई देगा शायद इस पे। तो मेरे बच्चे हमने ले लिया 5। 5 में देखिए पावर कितनी, एक पावर, एक पावर, दो पावर, एक पावर, एक पावर, एक पावर। तो 5 की पावर 2 उठा लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने उठा लेना है क्या, 3 है कहीं, 3 है, 3 है, 3, एक ही बार, 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 है। उठा लिया जी 2 की पावर 3। सर 5 उठा लिया, 3 उठा लिया, 2 उठा लिया, अब बचा कितना 7। यानी जो बच गया उठा लो, यानी जो जो कहानी है, जो जो मामला है उसमें बड़ी पावर उठा लो, फिर जो बच गया उन सब में उठाते रहो। बड़ी पावर में उठानी है हमेशा, ही ध्यान रखना। 5 की पावर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों 25, आपने कहा सब पता है। 3, 2 की पावर 3 होता है 8 और गुना 7। आप समझदार हैं कि 25 को 8 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इट वुड बिकम 200। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और 7 ये होता है गुना में 21, 21 दूनी होता है मेरे प्यारे बच्चों 4200। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखना भाई गलत तो नहीं किया, 25 8 200 होता है, 7 21, 21 दूनी 4200 आपका एलसीएम। हाँ है ना।
अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप निकाल के बताएंगे, उसके बाद फिर सही मायने में टाइम एंड वर्क शुरू होगा। प्लीज इसका एलसीएम हर एक बच्चा अपनी कॉपी में निकाले। देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, 108 के टुकड़े करेंगे। जिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है वो इस तरह से टुकड़े करेंगे। 108 पहले 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 27 54, 3 नीम, 3 तिया, 3 1। तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। जो समझदार हैं, जो असलियत जानते हैं, वो धीरे धीरे इस बात को सीखेंगे। क्या सर मिस्टेक है, 3 की पावर 2 मैंने गलत लिख दिया था क्या? 3 की पावर 2 कहाँ था भाई? 3 की पावर 2 तो कहीं पे भी नहीं था, 3 की पावर 1 ही था मेरे बेटा इसमें। भाई 3 5 15, 3 ढाई 30, 3 की पावर 1 है, 2 क्यों होगा मेरे बच्चे? साक्षी 2 क्यों होगा मेरे बच्चे? मिस्टेक आपके में, मेरे में नहीं मेरे बेटे। अब आइए, जो समझदार है वो पहाड़ा पढ़ लेंगे। सर 108 किससे भाग जाता है? 12 नीम में 108। जिसको जो पता है, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 4 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 2 3 की पावर 3। धीरे धीरे ये मैन्युपुलेशन डाटा की अपने आप समझ जाओगे जब आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए बस सीधा सीधा चलते हैं। जैसा 240 है, इसी तरह ब्रेक करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि सर मैं इसे ऐसे लिख लूं 80 गुना 3, सिंपल दिखाई दे रहा मुझे। 80 को लिखूंगा 16 गुना 5, तो सर 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। मैंने कहा सर ओके। इसे इसे लिखूंगा सर मैं 12 7 84, जो मुझे मन में आ रहा। 12 को लिखूंगा 4 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 7। जब आपने HCF एलसीएम पढ़ा है या पढ़ेंगे तब आप इस चीज को शॉर्ट में करना सीखेंगे। अभी मैं किसी भी सवाल में एलसीएम निकालना आपको सीधा सिखा रहा हूं। 12 निम में ठीक तो लिखा, अच्छा यहां मैंने गलत लिख दिया। 108 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 था। अच्छा इसमें बता रहे थे 3 की पावर 3, माफ करना, मुझे लगा उसमें गलत है। 3 की पावर 3 ठीक है 108 में। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते तो मेरा काम एक ही होना चाहिए, और वो ये कि बड़ी पावर छांटे। तो बड़ी पावर छांटना है मेरे बच्चे, तो कैसे छांटे? 2 की पावर 2 है साहब, 4 है, 2 की पावर 2 मेरे हिसाब से 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है। 3 में भी मेरे बच्चे 3 की पावर 3 ही सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। देखिए यार 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 पंजे 80, 80 को 9 से गुना ना 80, 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, 80 गुना 7 गुना 27 गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो आएगा वो मेरा एलसीएम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और धीरे धीरे आप इन चीजों को करना सीख जाएंगे। हाँ या ना? अब मैं आता हूं अपने चैप्टर पे कि भाई मेरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। सर देखिए आपने छोटी क्लासों में से खूब पढ़ा होगा, खूब नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वहां मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों काम ऐसे होता था कि राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता था, जबकि मोहन उसी काम को, सेम वर्क को 15 दिन में कर लेता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे? तो हम वहां पे खेल खेलते थे क्या, क्योंकि हमें पेपर में लिखना होता था और लिख के ही हमें नंबर मिलते थे। हम लिखा करते थे लेट द टोटल वर्क, या माना कुल कार्य, माना कुल कार्य एक इकाई। आपको याद होगा, आपका यहां सर याद है। फिर इस एक इकाई में क्या पंगा फंसता था कि हम मानते थे कि भाई 12 दिन में वो कुल काम यानी एक इकाई काम करता था, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/12 काम कर लेगा। ये 15 दिन में वही 1 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 यूनिट काम कर लेगा। होता क्या था, अल्टीमेटली हमारी फ्रैक्शन बननी शुरू हो जाती थी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 जमा 15 को जोड़ के बताओ, आसान है कि नहीं? आप कहेंगे बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं कहूं 1/12 जमा 1/15 को जोड़ के बताओ, आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है।
तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी समस्या का समाधान कंपटीशन में निकाला कि भाई कुल काम जब हमने ही मानना है तो हम ऐसा काम क्यों माने, हम अपनी मर्जी से काम मानेंगे। और हम ऐसा काम मानेंगे मेरे बेटे जो 12 और 15 दोनों से भाग हो, 12 15 दोनों से भाग हो। तो 12 और 15 दोनों से भाग हो, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो ऐसा नंबर हमेशा इनका एलसीएम होता है, बाकी एलसीएम आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो 12 15 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 60। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप निकाल लेना। ठीक है जी, तरीका पीछे सिखा दिया। तो भाई इसका मतलब मैंने कुल काम 60 है, मतलब मैं मान ले रहा हूं कि भाई 60 पेन मुझे बनाने हैं। और राम जो है 12 दिन में 60 पेन बनाता है, तो एक दिन में बना देगा 5 पेन। ये 15 दिन में 60 बनाएगा, तो एक दिन में 15 चौकू 60 कितने बना देगा, 4। भाई 60 पेन बनाने एक दिन में ना 15 दिन में 60 पेन, तो एक दिन में कितने, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मैं कह रहा हूं जी 60 पेन बनाने हैं, लेकिन दोनों को मिलके बनाना है। ठीक बात है भाई, ये बताओ दोनों मिल जाए तो एक दिन में ये 5 बनाएगा, ये 4, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने पेन बना देंगे, 9 पेन बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। काटा मारोगे तो 3 दूनी 6, 3 0 0 और 3 3 9, 20/3 इज योर राइट आंसर। आपने कहा ओके। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। कैसे सर, 3 छिंग 18, बचा कितना, 2, 2/3। ध्यान रखना ये शेषफल होगा, ये भाजक होगा और ये भागफल होगा। तो 6 सही 2/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके पूरा काम कर लेंगे। 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलके अपना पूरा काम कर लेंगे। ये प्रिंस कुमार मेरे प्यारे बच्चे हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इस पे आगे सवालों पे। अब हर सवाल में आपको यही काम करना है। टाइप 1 मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप 1 में मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, अब प्रैक्टिस उसकी चल रही है। खटाखट रफ कॉपी पेन ले लीजिए और इस पे आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए टाइम स्टार्ट आपका। देखिए मेरे भाई, कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 30 दिन और 20 दिन में कोई काम करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है मेरे बच्चे, और बी उसी काम को 20 दिन में कर ले। देखिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का तरीका वही है ना। जो बच्चे समझदार हैं वो थोड़ा फास्ट एलसीएम निकालना सीखेंगे। 30 और 20 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 30 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में 2। ये 20 दिन में 60 कर रहा था, एक दिन में 3। मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम है 60। दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम बजाएंगे, 2 काम ये करेगा और 3 काम ये करेगा, तो टोटल काम बना देंगे 5। तो एक दिन में 5 काम, तो 60 दिन कमाने में लगेंगे 12 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 12 दिन। बहुत बेसिक बेसिक सवाल उठाए हुए, आपने बस रफ कॉपी पेन लेना है और बेसिक क्वेश्चन को खटाखट करना है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला। देखो जी, एक मैन है, एक वुमेन है, और एक मेरे प्यारे बच्चों चाइल्ड है। लेकिन उल्टा लिखा हुआ, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन। लड़का करता है 15 दिन में और महिला कर रही है, ध्यान देना, 30 दिन में। सीक्वेंसिंग गलत ना करना, ठीक है जी। चाइल्ड 15 दिन में और वुमेन 30 दिन में काम करती। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एलसीएम आपको लेना होगा। अब कह रहा है कि अगर ये मिलके काम करें तो पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे। मेरे बच्चे 10 15 30 का एलसीएम लेने जाओगे तो 30 ही आएगा, हाँ है ना। तो 10 दिए 30, भाई 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 2। 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 1। अगर फिर भी पल्ले ना पड़े तो मान लो भाई 30 रुपए कमाने, काम को रुपए मान लो, 30 रुपए कमाने, 10 दिन में 30 रुपए कमाने, तो डेली कितने कमाएगा, 3, हाँ है ना। प्रियंका बच्चे पता नहीं, आप ऐप पे पता कर लो। अब देखिए बाकी मैं पूछ के बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास। 30 टोटल, 3 और 2 5 और 1 6। भाई तीनों मिल जाए एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ, आपने एक ही काम करना है, कॉपी पेन लो और अब कॉपी खटाखट आंसर दो। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इन एन ऑफिस। देखिए बच्चे, एक चीज आप सब समझिए, एलसीएम निकालना है ना, शुरुआत में सबको ही, जिसको नहीं आता निकालना, वो डिटेल में ही जाना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप सोचे कि फ्री फोकट में एलसीएम हर बात में सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आएगा।
और ये भी ध्यान रखो कि ये सबसे बेसिक सवाल उठा के टाइप 1, और इतने सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं टाइप 1 में ताकि आपके अंदर जहन में बस जाए, लेकिन आप करिए। देखिए मेरे बच्चे, इन एन ऑफिस ए टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर। कहता है मोनिका 6 घंटे में कर लेती है। हाँ जी। अनीता 8 घंटे में कर लेती है, और मंजू 5 घंटे में कर ले रही है। मंजू 5 घंटे में कर ले रही। अब देखिए मेरे प्यारे, तो 6, 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा भैया? एलसीएम निकालना ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यार। एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो डिटेल मेथड बताया, डिटेल मेथड फॉलो करो। मैं थोड़ा सा जल्दी समझ जा रहा हूं चीज को, तो मैं कह दे रहा हूं यार एलसीएम आया 120, वरना डिटेल करिए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, घबराना कहीं पे भी नहीं है, पेपर में सवाल डायरेक्ट आना है इससे। अब ये 6 घंटे में, अच्छा ये भी एम से ही होगी क्या? मोनिका थी, अनीता थी और मंजू, ये 6 घंटे में 20, ये 8 से भाग देंगे 15, ये 5 से भाग देंगे 24। बहुत सुंदर। अब आते हैं आगे, कहता है हाउ मच टाइम इन आवर विल दे टेक इफ वर्क टुगेदर। कहता है वो मिलके कितना समय लेंगे, अगर वो मिलके काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो मेरे बच्चे टोटल काम है 120, तीनों मिल जाए तो भैया 20 और 10 30 और 20 50 और 9 59। तो 120/59 भाग देंगे 60 दूनी 120, तो यानी एक 2 पे जाएगा और 2 से इस पर बचा लोगे, 2 सही 2/59 घंटे। अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के अपनी बात समझाइए। क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? नेक्स्ट भाई, आंख बंद करके खटाखट करते रहिए। देखिए जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इस क्लास को देखें ना, वो रिकॉर्डेड पे देखें या टाइप 2 से स्टार्ट करें, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। तो वही बच्चे पढ़े मेरे साथ जिनका बेसिक बिल्कुल डाउन है, ताकि धीरे धीरे हम करें शुरुआत। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी आराम से सभी ने प्रैक्टिस करनी। 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन, 12 15 20, एलसीएम आया 60। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में 3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, टोटल काम है 60, तीनों मिल जाए एक दिन में, 5 4 9 और 3 12। तो भैया तीनों मिलके एक दिन में ना पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे? 5 दिन। हाँ है ना? करिए। देखिए यार, यहां पे हमें क्या करना है, 16 24 36 का एलसीएम लेना है। अगर डाटा बड़ा है नहीं पल्ले पड़ रहा तो भाई तोड़ो। ये टाइप 1 का मतलब यही है कि हम छोटे छोटे हिस्से तोड़े। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 24 को लिखेंगे 8 गुना 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3, धीरे धीरे सीखो। 36 को लिखेंगे कितना? 4 9 36, 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2। हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है, फिर 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है, बस सर यही एलसीएम आया। यह आया 9 और यह आया 16, 16 9 144 मेरा एलसीएम आया। हाँ या ना मेरे बच्चे? अब देखिए ध्यान से, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है, या जो बच्चे बेसिक से चीजों को हवा में ले जाते हैं और बाद में फिर रोते रहते हैं हमें समझ नहीं आया चैप्टर। अरे भाई जब बेसिक करा रहा हूं ना तब पूरी जी जान डाल के रफ कॉपी पेन ले ले, है ना, कैलकुलेटर लियो मत, और खटाखट खटाखट कैलकुलेशन कर। मैथ जो है ना, जिस बच्चे का पकड़ने की शक्ति कम है, चीजों को धीरे पकड़ता है, उसका तरीका ये कि बेसिक को दबा के करो बार बार, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ए टू जेड, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है इनमें जो इधर उधर का, सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, कोई रेलवे का है कोई एसएससी का है, लेवल वाइज बांटे हुए। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 144, पहाड़े आपको याद है 16 नीम में 144, हाँ है ना? 24 छिक्के 144, 36 चौक 144। अब साहब, अब कह रहे हैं यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने समय में होगा? भैया टोटल काम है 144, तीनों मिल जाए तो 9 और 6 15, 15 और 4 19। अब देखो भाई, 19 5 95, 19 छिक्के 114, 19 साते 133, 7 पे गया जी, 133 घटाएंगे बच्चा 11 मेरे प्यारे बच्चों बटे 19। जिस भाई को इस बात में दिक्कत हो ऐसे घटा भाग का निशान लगा के फिर घटा के करे, सबको अपनी अपनी स्पीड पकड़नी है। आइए मेरे बच्चे,
करिए। अब चूंकि हम ये बेसिक काम ही लगातार करे जा रहे हैं, अब इसको ढीला छोड़ दो। अब सीधा सीधा मन मन में उठाओ और खत्म करो सवालों को। ये 2 दशमलव के स्थान तक इसकी भी कहानी समझाता हूं, पहले इसको करो, आप खुद से करो। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है RSOT है, RSOT। आर किसी काम को 4 घंटे में, 4 दिनों में, ये 6 दिनों में, और ये 18 दिनों में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेते हैं, 4, 6 और 18 का लेते हैं तो 18 दूनी 36 चला जाएगा भाई। अब देखो 4 नीम 36, 6 छिंग 36, 18 दूनी 36, टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 36। 9 और 6 15, 15 और 2 17। तो आंसर जो आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आएगा 17 दूनी 34, 2/17। अब मेन लड़ाई है कि 2 पॉइंट समथिंग में हमारा कौन सा आंसर है। तो सर ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, या तो मेरा आंसर बी होगा या मेरा आंसर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इनमें से एक को पकड़ना। अब देखते हैं यार कैसे भाई। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको याद होगा 1/17 कितना था, लगभग 5%, 5 सही 5/17%, है ना, याद होगा। तो मतलब 1/17 का डेसिमल भी लगभग करोगे ना तो 0.5 के आसपास ही आता है, और मेरा है 2/17, तो यानी 10 के आसपास आएगा। यानी मेरा आंसर लगभग 2.1 समथिंग आएगा, और 2.1 समथिंग में मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी ही सेट हो रहा है, और कोई सा सेट हो ही नहीं रहा। हाँ है ना, आई बिल्कुल बेसिक पे नजर गड़ा के इसी काम को खटाखट 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 खींचते चले जाओ। कहता भाई राइमा एक फैक्ट काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि जोई उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। मिल के पूरा करना चाह रहे हैं तो बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको करना है। 10 दिन में महिला इसे 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताइए एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेंगे। मेरी प्यारे बच्चों ये काम आपने करना है, करिए, इसे आप करिए अभी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, 18 24, 18 12 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 12 24 का एलसीएम लेते हैं। 8 12 24 का एलसीएम कितना आया साहब, 24। देखो 8 12 24 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, टोटल काम है 24। तीनों मिल जाए तो 3 2 5 1 6, 6 चौक 24, तो तीनों मिल ना घंटे हैं मेरे बच्चे, तो तीनों मिलके 4 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो तीनों मिलके पूरा काम 4 घंटे में खत्म कर लेंगे। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी क्यू और आर एक कार्य को 10 15 और 20 दिन में करते हैं, तो उसी काम को कितने दिन में एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। एलसीएम लेना है, सोल्व कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए मेरे भाई। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकता है। यहां से सवाल अच्छे वाले शुरू हो जाते हैं बेसिक ही, लेकिन यहाँ पे 2 3 चीजें रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए पहले। फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं अगर आप समझ पाए तो। सवाल में कह रहा है कि भाई ए जो है ना वो डेली 5 घंटे काम करेगा, 5 आवर पर डे काम करेगा, 5 आवर पर डे काम करेगा, और कितने दिन तक काम करेगा, 8 दिन तक काम करेगा। तो कितने घंटे हो गए, 40 घंटे। बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डेली 6 घंटे काम करेगा, 6 आवर ए डे, और 10 दिन तक वो काम करेगा, तो इसका मतलब ये 60 घंटे काम। मेरी बात समझ पाए भाई, ये 5 घंटे डेली काम करेगा और 8 दिन में कोई काम पूरा करता है, ये 6 घंटे डेली काम करता है और 10 दिन में कोई काम पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँ कि यार टोटल काम बताओ, तो 60 और 40 कितना हुआ, 240। एलसीएम लोगे 240 है। आप कहेंगे नहीं सर एलसीएम आया 120, मैंने ले लिया जी एलसीएम आया 120। लेकिन ध्यान ये रखना, हमने ये माना है कि भाई ये 40 घंटे में 120 काम कर रहा है तो 1 घंटे में 3, ये 60 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 2 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर ए डेली 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेली 5 घंटे 8 दिन में काम खत्म, तो टोटल 40 घंटे में काम खत्म किया है। ऐसे में मैंने सब चीजों की यूनिट क्या बना दी, घंटे। आपने कहा जी ओके। अब
अब ये है भैया कि दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं, 5 यूनिट काम कर देते हैं पर आवर। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं। भाई ये 1 घंटे में 3, ये 1 घंटे में तो 2, तो दोनों कह रहा है मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5। अगली लाइन में कह रहा है वर्किंग, ध्यान देना, वर्किंग 8 आवर्स ए डे दे कैन ज्वाइंटली, ज्वाइंटली माने मिलके, कंप्लीट द वर्क इन हाउ मच टाइम डे। कहता है अगर डेली मिलके काम करे और डेली 8 घंटे काम करे ना, 8 घंटे काम करे, तो भाई 1 घंटे में डेली 5 रुपए कमाएगा, तो 8 घंटे में कितना कमा लेगा। भाई ध्यान देना, अगर डेली 5 घंटे काम, 1 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है भाई, 5 यूनिट। और 8 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मिलके काम करने लग रहे हैं, तो 8 घंटे में 5 के हिसाब से कितना काम हो गया, 40 यूनिट। यानी एक दिन में 40 यूनिट काम कर ले रहे हैं। इस बात को दोबारा समझाता हूं भाई, 1 घंटे में 5 यूनिट काम करे और एक दिन में कह रहा मिलके करेंगे तो 8 घंटे काम करेंगे। मान लीजिए 8 घंटे में कितना काम हो गया, 40 यूनिट। यानी मैं ये कहता हूं दोनों मिलके करेंगे तो 40 यूनिट काम पर डे करेंगे। अब सवाल में कह रहा है बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो भाई 120 यूनिट काम है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 40 यूनिट, तो पूरा काम कितने दिन में, 40 दिए 120, 3 दिन में पूरा काम निपटा डालेंगे। अगर आप एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दे रहे हैं तो आप घबराइए मत, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। कैलकुलेशन हो सकता है 1-2 स्टेप बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, लेकिन आंसर सेम ही आना है, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो आदमी पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2 बटे 5 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2 बटे 5 दिन, 4 सही 2 बटे 5 का मतलब मेरे बच्चे 5 चौक 20 और 2 22 बटे 5 दिन में, या घंटे, दिन, 22 बटे 5 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं। जबकि आर और एस अगर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कह रहा पूरा काम 4 सही 8 बटे 9, यानी 9 चौक 36, 36 और 8 44 बटे 9 दिन में पूरा करते हैं। 9 चौक 36 और 8 44, 44 बटे 9 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। आपने कहा जी क्लियर। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, जब भी आप ऐसे सवालों में एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम आया कोई नंबर एन और कोई आदमी है राम और इसने इस काम को ए बाई बी दिनों में किया है, तो बताओ एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे साहब टोटल काम ले लो, ले लिया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं नाम, ए बाई बी दिनों में इतना काम, तो एक दिन में कितना करेंगे बटे एन, यही रहेगा, ए नीचे रहेगा, बी पलट के ऊपर चला जाएगा। सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए राम जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, तो हम करते क्या है कि टोटल काम ऐसा मानते हैं जो 10 और 15 से कट जाए, यानी 30। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करते थे भाई, 30 काम करना है, 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3। हम इस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। आपने कहा ठीक है। अब तो सर अब कहानी यहां पे ये होगी कि ये टोटल काम हो गया, इतने दिन में काम कर रहा है अगर फ्रैक्शन में, तो जब भाग देने लगोगे ना, तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि ए से कटे। क्यों? क्योंकि जो बटे वाला पार्ट है वो तो पलट के गुना हो जाता है, भाग में तो ये नीचे वाला पार्ट रहता है। तो एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन में किसका लेना है, जो ऊपर लिखा हुआ इसका। यानी जैसे यहां ऊपर 22 लिखा है या 44 लिखा है, तो आपको जो मेरे बच्चे एलसीएम लेना हो 22 और 44 का लेना है। एलसीएम 22 और 44 का लेना। आप कहेंगे 44 से हुआ सर, तो टोटल काम मान लीजिए 44 यूनिट है। अब देखिए कि भाई 44 यूनिट काम को ये करेगा, 44 काम है और कितने दिन में कर ले रहे हैं भाई 44 यूनिट काम को, 22 बटे 5 दिन में। तो कितने दिन लेंगे, तो देखो 22 दूनी 44, 2 पलट के ऊपर ना 5 पलट के ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, तो एक दिन में करेंगे 10 यूनिट काम। ऐसे इसको यानी भाग नीचे वाले को इसको देना केवल 22 दूनी 44, 2 5 10, 44 से कम 44, एक नहीं में 9, तो ये एफिशिएंसी 9 आएगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं है, काम इसी तरीके से करते हैं। अब आते हैं सवाल पे, कैसे भाई टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 44,
दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10 और 9 19, तो कितने दिन में करेंगे, फ्रैक्शन बना के आंसर। भाई 19 दूनी 38, बचा कितना साहब 6, 6/19, 2 सही 6/19 मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आंसर हो गया। हाँ जी।